हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने 9 इंचेस और इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंचेस ली है। इस पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। जहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है वहाँ पर 3 इंचेस पर गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी और नीचे की साइड पर गले की लंबाई के लिए मैंने 6 इंचेस पर एक निशान लगा लिया है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस तरह से तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लूँगी और किनारे से मैं 1 इंच का मार्जिन रखकर वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैंने गले की मार्किंग करने के बाद कैंची की मदद से इसे मैं कट कर लूँगी। मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। अब सूट का मेन फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है और उसके ऊपर इसे रखकर अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसे अच्छे से आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। इस गले के किनारे से मैंने जो 1/2 इंच का मार्जिन रखा था उस पट्टी को मैं इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और किनारे से मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। गले के किनारे से मैंने अच्छे से स्टिच करने के बाद इसका मैंने इस तरह से फोल्ड करके सेंटर निकाल लिया है। मेन फैब्रिक को भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैं सेंटर निकाल लूँगी। इस तरह से मेन फैब्रिक का सेंटर निकालने के बाद मेन फैब्रिक के सीधे साइड पर मैं गले की पट्टी को इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। दोनों पॉइंट्स को मैं इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर किनारे से मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। गले के किनारे से अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो अंदर की साइड का एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी और जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पर इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। इसे मैं इस तरह से कट्स लगाने के बाद अंदर की साइड फोल्ड करूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। मैंने यहाँ पे गले को अच्छे से आयरन कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक रेड कलर की लंबी चौड़ी पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंचेस है और ये पट्टी उरेबी पट्टी मैंने कट कर ली है। इस रेड कलर की पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसके किनारे से इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस पट्टी के किनारे पे मैंने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद किसी नोकीली चीज़ की मदद से मैं इस पट्टी को पलट लूँगी। इस पट्टी को मैंने सीधे साइड पर पलटने के बाद अच्छे से आयरन कर लिया है। मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है जो कटिंग करते टाइम पर बच गया था। इस पेपर कैनवास पर मैं चौड़ाई में 1.5 इंच और लंबाई में 1.5 इंच इस तरह से मार्क करूँगी और इसका मैं इस तरह से एक बॉक्स तैयार करके इसे मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद एक साइड पर इसे राउंड शेप में कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने पेपर कैनवास के इस तरह से सारे पैचेस को तैयार कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखकर ऊपर से इसे अच्छे से आयरन कर लूँगी। इसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है और इसे कट भी कर लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर कट करते टाइम पर मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखा है। मैंने यहाँ पे सेम कलर का सूट का फैब्रिक लिया है और उसके नीचे इस तरह से रखकर ऊपर से किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करने के बाद इस पैच को मैं इस तरह से सीधे साइड पर पलट लूँगी। मैंने सेम इसी तरह से सारे पैचेस को तैयार कर लिया है। इस तरह से ये पैचेस तैयार होने के बाद यहाँ पर मैंने रेड कलर का फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 3 इंचेस है। इस रेड कलर के फैब्रिक को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसका मैं एक ट्रायंगल तैयार कर लूँगी। ये ट्रायंगल तैयार होने के बाद मैंने जो पैचेस तैयार कर लिया था उस पैचेस के अंदर मैं इस तरह से इस ट्रायंगल को रखूँगी और दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। इन सारे पैचेस के अंदर मैंने इसी तरह से ट्रायंगल को रखकर ऊपर से अच्छे से सिलाई कर ली है। इस तरह से ये पैचेस तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है जो मैंने नेक तैयार कर लिया था। इस नेक के नीचे 6 इंचेस पर एक मार्क करेंगे। मैंने जो रेड कलर की पट्टी तैयार कर ली थी उसे मैंने इस तरह से सेंटर में कट कर लिया है
जहाँ पर मैंने 6 इंचेस पर मार्क किया था वहाँ पर मैं इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से इसे स्टिच कर लूँगी। इन दोनों पट्टियों को मैंने गले के नीचे इस तरह से उल्टा रखकर उसे स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने कट कर लिया है। इन दोनों पट्टियों को मैं इस तरह से सीधा करूँगी और एक पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इस पट्टी को स्टिच करते टाइम पर बराबर इस तरह से गले के नीचे से इस तरह से सीधा रखूँगी और गले की किनारी से इस तरह से तिरछा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लूँगी। हमने जो दूसरी पट्टी तैयार कर ली थी उस पट्टी पर सिलाई लगाने से पहले मैंने जो पैच तैयार कर लिए थे उन सारे पैच को मैं इस पट्टी के नीचे रखूँगी और ऊपर से अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। इन सारे पैच को मैंने गले के नीचे इस तरह से सीधे पट्टी के नीचे रखकर उस पर सिलाई लगा ली है। अब ऊपर की साइड पर इस तरह से मैं तिरछे में यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से मैंने रेड कलर की पट्टियों को अच्छे से स्टिच कर लिया है। अच्छे से सिलाई को यहाँ पर लॉक करने के बाद जो एक्स्ट्रा के धागे हैं उसे मैंने कैंची की मदद से कट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है। गले के नीचे मैंने जहाँ पर पैचेस लगाए थे वहाँ पर मैं इस तरह से मोतियों को सुई धागे की मदद से अच्छे से स्टिच कर लूँगी। मोती लगाने के बाद हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको आज का मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।